बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसरा। डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट नंबर 6 के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है एयर। व्हाट? एयर मीन टू से हवा। सो बच्चों, व्हाट इज़ एयर? जैसा कि आपने पिछली क्लास के अंदर या पिछले लेक्चर के अंदर एयर के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ा होगा कि एयर, पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ व्हाट? गैसेस। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। विच गैसेस? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नोबल गैसेस। बच्चों, एयर जो है आपके पास गैसेस ऑफ मिक्सचर है। क्यों ये आपके पास गैसेस ऑफ मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है? वाई एयर इज़ अ मिक्सचर नॉट अ कंपाउंड? इसकी भी मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर कुछ रीज़न बताई थी, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। एयर इज़ अ मिक्सचर, इट इज़ बिकॉज दैट कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन एयर इज़ वेरीज इन टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। कि गैसेस की जो कंपोजिशन है बच्चों, ये आपके पास डिफरेंट प्लेस के अंदर और डिफरेंट टाइम के साथ वेरीज होती रहती हैं। सेकंड रीज़न, गैसेस के जो मिक्सचर है ये आप फिज़िकल टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? बच्चों, कैन यू सी एयर? क्या आप हवा को देख सकते हैं? नहीं, हम हवा को नहीं देख सकते। वी कैन नॉट सी एयर। कैन यू फील इट? येस, वी कैन फील इट। कैन यू टेल दैट एयर इज़ अ मैटर और नॉट? क्या आप बता सकते हैं कि मैटर है एयर या नहीं? येस, इट इज़ मैटर। इट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। इसका ये स्पेस भी घेरता है और आपके पास ये जगह भी, इसका कोई ना कोई वज़न भी होता है, इसलिए हम कहते हैं एयर इज़ आल्सो अ मैटर। व्हाट? एयर इज़ आल्सो अ मैटर। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के में हम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन एयर के ऊपर करेंगे, जिसमें आपको कंपोजिशन, एयर के इम्पोर्टेंस और एयर के अंदर क्या क्या होती हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, लुक अराउंड यू। कैन यू सी एयर? पीछे भी मैंने आपको बताया कि आप एयर को नहीं देख सकते। कैन यू फील इट? येस, वी कैन फील इट। हाउ वी कैन फील इट? एयर कैन नॉट बी सीन by human eye, but its presence is often noticed in everyday happening such as। एयर को बच्चों हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन कुछ हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी मदद से हम एयर को फील कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे हम एयर को फील करते हैं। फर्स्ट वन, द फ्लाइट ऑफ काइट। The breeze you can felt when you switch on the fan। जब आप काइट को उड़ा रहे होते हैं तो हवा की मदद से वो उड़ता है। जब आप फ़ैन ऑन करते हैं तो आप एयर की ब्रीज को फील करते हैं। When you ride on a bicycle you can feel the breeze of air। The rustling of tree leaves। दरख्तों के पत्ते ज़्यादा तेज़ हवा के अंदर मोशन में होते हैं, उनकी मदद से आप एयर को फील कर सकते हैं। द ब्रीज और द विंड वी फील इज़ एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ व्हाट? एयर। जो आप हवा जिसको आप फील करते हैं, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ आपने ऊपर देखी जिनकी मदद से आप हवा को फील करते हैं, ये एक्चुअली आपके पास मूवमेंट ऑफ एयर है। ये एयर जब मोशन में होती है तो मोशन की वजह से आपके पास काइट उड़ता है, या फ़ैन ऑन करने से आपके पास हवा चलती है, बाईसाइकिल पर जाने से आपके पास हवा की मोशन होती है। जब भी आपके पास मूवमेंट ऑफ एयर होती है तो उनसे इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपने ऊपर देख ली। बच्चों, आपके पास जो आपकी अर्थ है, इसके सराउंडिंग आपके पास तकरीबन 400 किलोमीटर ऊपर तक आपके पास एक थिक लेयर ऑफ गैसेस का इन्वेलप है, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। व्हाट?
atmosphere. The surface of Earth is surrounded by a thick layer of gases which reaches a height of about 400 km. We call this thick layer of gases is atmosphere. What? Atmosphere. हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द तकरीबन 400 किलोमीटर ऊपर तक एक मोटी गैसेस की एक लेयर है जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। चलिए देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। एयर के क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं उसको देख लेते हैं। फर्स्ट वन, आपके पास ज़मीन के ऊपर कोई भी ज़िंदा चीज़ के लिए ज़िंदा रहना हवा के बग़ैर पॉसिबल नहीं है। नो लाइफ ऑन अर्थ इज़ पॉसिबल विदाउट एयर। हवा के बग़ैर किसी भी लिविंग चीज़ को ज़िंदा रहना इम्पॉसिबल है। ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर टू ब्रीथ। जितने भी आपके पास लिविंग थिंग्स हैं बच्चों, ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज़म, ये सारे के सारे क्या करते हैं? हवा को ब्रेथ करते हैं। इज़ ए क्लियर? हम आगे लेवल पे पढ़ लेंगे कि जैसा कि जर्नली आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ब्रीथिंग या ब्रेथ किसको कहते हैं? हवा का अंदर लेके जाना और ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, दैट इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग। सेकंड पॉइंट, जितने भी जैसा कि बच्चों वॉइसेस होती हैं, साउंड, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, मेरी वॉइस आप लोग क्लास के अंदर सुन पाते हो, तो उस क्लास के अंदर एक्चुअली एयर प्रेजेंट होती है जिसकी मदद से वो एयर की जो हमारी साउंड की जो वेव्स होती हैं उसको ट्रेवल करने के लिए एयर ज़रूरी होती है। वो एयर अगर हम वहाँ रूम से निकाल दें तो हमारी आवाज़ आपके कानों तक नहीं पहुँच पाएगी। तो इट्स मीन दैट एयर एक्ट एज अ प्रोपोगेटिंग मीडियम फॉर साउंड। साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है और वो मीडियम आपके पास क्या है? वो मीडियम आपके पास एयर है। सो हम कह सकते हैं कि सेकंड इम्पोर्टेंस ऑफ एयर इज़ इट प्रोपोगेट मीडियम फॉर साउंड। थर्ड, एयर सपोर्ट वाटर साइकिल। वाटर साइकिल मीन टू से आपके पास रेन होती है। ये रेन का साइकिल आपके पास एटमॉस्फेयर अगर आपके पास नहीं होगा, ये सारा के सारा आपके पास एटमॉस्फेयर के अंदर होता है, हवा के अंदर होता है। हवा की मदद से आपके पास वाटर वेपर समंदरों से उड़ते हैं, वो और किसी और इलाके तक जाते हैं ठंडी, जब वो आपके पास ठंडे होते हैं तो वो बारिश की फॉर्म में दोबारा नीचे गिरते हैं। तो इट्स मीन दैट हवा का ना होने की वजह से वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो एयर सपोर्ट वाटर साइकिल। फोर्थ, एयर हेल्प इन पोलिनेशन। एयर आपके पास पोलिनेशन में हेल्प करता है। पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशंस ऑफ सीड भी कह सकते हैं या वैसे भी पोलिनेशन कह सकते हैं। बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज आपके पास कोई भी प्लांट्स है, उसके अगर बीज वगैरह पक जाते हैं तो हवा की मदद से वो बीज आपके पास इधर उधर गिर जाते हैं और उससे न्यू प्लांट्स आपके पास उनकी ग्रोथ हो जाती है। या बाज़ दफ़ा ये होता है कि हवा की मदद से ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन होते हैं वो फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा के ऊपर आ जाते हैं, मेल से फीमेल ऑर्गन के अंदर आ जाते हैं। ये आप आगे लेवल में 7th क्लास के अंदर पढ़ लेंगे कि पोलिनेशन क्या होता है। पोलिनेशन जर्नली मैं अगर यहाँ आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आप ये कर सकते हैं कि एयर हेल्प इन द पोलिनेशन ऑफ सीड। सीड को एक जगह से दूसरी जगह या एक प्लांट के सीड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में एयर हेल्प करता है। इज़ दैट क्लियर? आगे लेवल पर हम पोलिनेशन को आगे मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। फिफ्थ, टेम्परेचर। जो आपके पास एयर होती है बच्चों, ये आपके अर्थ टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। अर्थ की जो टेम्परेचर है, हवा ना होने की वजह से आपके एयर
ना होने की वजह से सनलाइट सारी की सारी ज़मीन पर आती और आपकी अर्थ का जो टेम्परेचर होता वो अनबैलेंस होता। तो आपके पास एयर होने की वजह से आपके पास जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं वो कुछ एयर एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं और कुछ आपके पास ज़मीन के ऊपर आती हैं, इसलिए हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो इससे मेंटेन रहता है। सो वी कैन से दैट एयर मेंटेन टेम्परेचर ऑन द अर्थ सरफेस। 6 पॉइंट, एयर सपोर्ट टू फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स एंड बर्ड्स इन द एटमॉस्फेयर। एयर की वजह से बच्चों आपके पास एरोप्लेन्स हो गए और बर्ड्स वगैरह हो गए, ये आपके पास एटमॉस्फेयर के अंदर फ्लाइट कर सकते हैं। सो दीज आर अ फ्यू इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। बिसाइड दिस देयर आर सो मैनी इम्पोर्टेंस ऑफ एयर which you discuss in 7th class. Now come to the composition of air. What are the composition of air? Composition कहते हैं बच्चों इसके पार्ट्स को, इसके अंदर क्या क्या शामिल है, कितने कितने शामिल है उनको देख लेते हैं। हिस्से क्या हैं, एयर के क्या क्या हिस्से हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ फॉलोइंग गैसेस। फर्स्ट वन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एयर के अंदर 78% में पाया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा गैसेस की जो परसेंटेज है वो आपके पास है ऑक्सीजन। थर्ड पे आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी परसेंटेज आपके पास 0.03%। उसके बाद आ जाती है नोबल गैसेस, उनकी परसेंटेज 0.9%। नोबल गैसेस क्या होती हैं इसी यूनिट के अंदर हम थर्ड लेक्चर के अंदर बात कर लेंगे कि नोबल गैसेस क्या क्या होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स हवा के जो ड्रॉपलेट्स वगैरह होते हैं वो भी आपके पास एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनकी परसेंटेज वेरीज होती हैं। ये कम होते हैं, लेकिन परसेंटेज किसी इलाके में ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी इलाके में कम भी हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसकी वेरिएबल परसेंटेज होती हैं। आपने बच्चों इन 3 परसेंटेज को लाजमी याद रखने, या आपको हर लेवल पे काम आएंगे। नाइट्रोजन की 78%, ऑक्सीजन की 21% एंड कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03%। नाउ स्टूडेंट कम टू द यूजेस ऑफ गैसेस इन एयर। बच्चों हवा के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं उनको हम वन बाय वन उनकी यूजेस और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन, जिसकी परसेंटेज आपके पास 78% मीटू से सबसे ज़्यादा मेजर कंपोनेंट ऑफ जो एयर है उनको डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्रोजन, व्हाट इज़ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ एयर। व्हाट? सबसे ज़्यादा एयर के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। ये आपके पास कलरलेस होते हैं, इसका कोई भी कलर नहीं होता और इसकी कोई भी बू वगैरह जिसको आप स्मेल इसका कोई कलर और कोई भी स्मेल नहीं होता। कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, इट डोंट हैव एनी कलर एंड नो स्मेल। इट इज़ स्लाइटली लाइटर देन एयर। हवा से ये बहुत थोड़ा सा हल्का है। मीन टू से आपके पास जो एयर है उसे आपके पास हल्का होगा। फोर्थ, ऑब्टेन फ्रॉम एयर बाय लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। अगर आपने हवा से नाइट्रोजन को सेपरेट करना है या ऑब्टेन करना है तो उसके लिए आप क्या कर लें, एयर को लिक्विफाई कर लें। एयर की टेम्परेचर को डाउन करते जाएं, बिल्कुल लो टेम्परेचर पर आपके पास गैसेस क्या हो जाती हैं, लिक्विफाई हो जाती हैं। तो इसमें आपके पास जो नाइट्रोजन है वो सबसे पहले लिक्विफाई हो जाएगी और आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। 5th पॉइंट, डज नॉट बर्न नॉट सपोर्ट बर्निंग। नाइट्रोजन जो है बच्चों आपके पास ना ये जलता है और ना ये जलने में हेल्प करता है, ना ये जलने में सपोर्ट करता है। चलिए देख लेते हैं यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। फर्स्ट यूज़, नाइट्रोजन जो है आपके पास बर्निंग जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करते हैं। रस्टिंग हो गया, डीके प्रोसेस, बर्निंग के जलने के जितने अमल हो गए, रस्टिंग जंग लगने के जितने भी प्रोसेस हो गए, डीके जितने भी
गल सड़ने वाले जितने भी प्रोसेस वगैरह होते हैं, इन प्रोसेस को नाइट्रोजन क्या करते हैं, स्लो डाउन करता है। नाइट्रोजन स्लो डाउन द बर्निंग, रस्टिंग एंड डिके प्रोसेसेस। सेकेंड, लिक्विड नाइट्रोजन को एज अ कूलेंट यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रोजन लिक्विड जो नाइट्रोजन होता है वो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, इसलिए हम इसको एज अ कूलेंट यूज़ करते हैं। थर्ड, एनिमल जो होते हैं वो नाइट्रोजन को एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन लेते हैं, या एनिमल्स जो होते हैं वो आपके पास फूड्स में नाइट्रोजन को जब लेते हैं तो उससे अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाते हैं। बट एनिमल्स अपने फूड से जिनमें नाइट्रोजन होता है वो अगर लेते हैं तो उससे वो उनके अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाते हैं। एनिमल यूजेस नाइट्रोजन टू फॉर्म प्रोटीन। प्लांट यूज नाइट्रोजन in a form of nitrates which is called fertilizer। प्लांट क्या करता है, उसको अगर नाइट्रोजन मिलता है तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसको हम फर्टिलाइज़र कहते हैं। कंपाउंड, नाइट्रोजन के जितने भी कंपाउंड होते हैं वो या तो फर्टिलाइज़र बनाने में और मेडिसिन्स बनाने में की प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन are used in the preparation of fertilizer and medicines etc। तो स्टूडेंट आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे यूजेस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो चलिए एक बार फिर हम मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। द मेन पॉइंट्स ऑफ टुडे लेक्चर इज़, फर्स्ट वन इज़ ईयर। व्हाट इज़ ईयर? कैन यू सी ईयर? कैन यू फील इट? Ear can be seen by human eye, but its presence is often noticed in everyday happenings such as rustling of tree leaves, flight of kite. Breeze can be felt when you switch on a fan. You can feel the breeze when you ride on a bicycle. Then we discuss about that the surface of air is surrounding by a thick layer of air which reach a height of about 400 km. We call this layer as a atmosphere. Next point is what importance of air. There are following importance of air such as no life is possible on earth without air. All living things require air to breathe. Air acts as a propagating medium for sound. Third, air support water cycle. Fourth, it help in pollination of seed. Fifth, it maintain temperature on the earth's surface. And sixth, it support flight of aeroplanes, birds, etc. Then composition of air. Air is a mixture of following gases: nitrogen 78%, oxygen 21%, carbon dioxide 0.03%, and noble gases 0.9%, and water vapors are in variable percentage. Then we discuss about the uses of nitrogen and properties of nitrogen. Properties of nitrogen. Nitrogen is a colorless and odorless gas. It is slightly lighter than air. It is obtained from the air by liquefaction of air. Uses of nitrogen. It slow the burning, rusting and decay processes. Liquid nitrogen is used as a coolant. Animal use nitrogen in a form of protein. Plant use nitrogen in a form of nitrate. Compound of nitrogen are used in the preparation of fertilizer and medicines. These are the few main points of our lecture. Student, your homework is write the main points of today's lecture in your own words. I hope it is clear now. If you have any question, then you can ask in a comment box. Thank you. Allah Hafiz.